अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा लेक्चर है नेचर ऑफ रूट्स ऑफ इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। दिस इज आवर इक्वेशन दैट इज द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। द टू रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर दिस। यू नो दैट दिस इज आवर क्वाड्रेटिक फार्मूला जो हमने पिछले लेक्चर में लर्न किया था, सीखा था। इसके अंदर ये जो एक्सप्रेशन आ रहा है बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये जो है यहाँ इसको हम डिस्क्रिमिनेंट कहेंगे। The expression b square minus 4ac which appear under radical sign is called the discriminant, or you may write disk of the quadratic equation. So you can say that your discriminant is b square minus 4ac. तो इसकी फार्मूला क्या है? b square minus 4ac। अब हमने अपने जो आने वाले जो रूट्स हैं वो किस टाइप के होंगे, किस तरह के नंबर होंगे, वो हम इस डिस्क्रिमिनेंट ही से हम इनसे फाइंड आउट किया करेंगे। अगर हमारा डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव आएगा तो फिर क्या होगा? अगर डिस्क्रिमिनेंट हमारा अगर ये ज़ीरो आता है फिर हमारे रूट्स कैसे आएंगे? और अगर हमारा डिस्क्रिमिनेंट जो है अगर वो ज़ीरो से बड़ा आता है तो उसके लिए हम अपने रूट्स मतलब क्या हम कहेंगे? अगर हम डिस्क्रिमिनेंट फाइंड आउट करते हैं, डिस्क्रिमिनेंट फाइंड आउट करने के बाद अगर बी स्क्वायर माइनस 4 इसे अगर ये लेस देन ज़ीरो है मतलब नेगेटिव है, अगर ये नेगेटिव आ रहा है तो इसका मतलब है हमारे जो आने वाले रूट्स हैं वो इमेजिनरी हैं एंड अनइक्वल हैं। ठीक है, इमेजिनरी हैं, वो कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं, आयोटा वाले हैं, इसलिए वो नेगेटिव आ रहा है। अगर हमारा डिस्क्रिमिनेंट हम लेते हैं, अगर वो ज़ीरो आ जाता है, ज़ीरो आ जाता है, ज़ीरो के बराबर आ जाता है, तो हमारे जो आने वाले रूट्स होंगे वो रियल होंगे, इक्वल होंगे एंड रैशनल होंगे। क्या होंगे? रियल, इक्वल एंड रैशनल। और अगर हम डिस्क्रिमिनेंट लेते हैं, डिस्क्रिमिनेंट लेने के बाद हमारे पास वो ज़ीरो से बड़ा आ जाता है, डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन ज़ीरो, तो हमारे पास दो केसेस अराइज होंगे, दो केसेस आ जाएंगे। अगर डिस्क्रिमिनेंट जो हमारा है वो एक परफेक्ट स्क्वायर है, फॉर एग्जांपल 25, 16, 16, 9, जिसका आप डायरेक्ट स्क्वायर रूट बता सकें, जो परफेक्ट स्क्वायर हो, तो अगर वो जो भी डिस्क्रिमिनेंट लें अगर परफेक्ट स्क्वायर है तो हमारे आने में रूट्स होंगे रियल, रैशनल एंड अनइक्वल। क्या? रियल, रैशनल एंड अनइक्वल। लेकिन अगर हमारा जो डिस्क्रिमिनेंट है अगर वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो हमारे आने वाले रूट्स होंगे रियल, इररेशनल एंड अनइक्वल। और ये हमारे पास इररेशनल नंबर आएंगे अगर हमारा परफेक्ट स्क्वायर ना हुआ, और हमारे जो रूट्स हैं अगर वो रैशनल आएंगे तभी जब डिस्क्रिमिनेंट जीरो से बड़ा हो, साथ में परफेक्ट स्क्वायर हो। सो दिस इज द मेथोडोलॉजी। अब इससे रिलेटेड प्रॉब्लम हम अपने सॉल्व करने लगे हैं। सो ये आ गया नेचर ऑफ रूट्स आपके डिस्क्रिमिनेंट के बी स्क्वायर माइनस 4ac। फार्मूला आपने याद रखना है, और ये सारी वो डिटेल जो मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ ये वही है। अगर डिस्क्रिमिनेंट जीरो होगा तो रूट्स रियल एंड इक्वल होंगे, डिस्क्रिमिनेंट जीरो से छोटा होगा रूट्स आपके इमेजिनरी एंड अनइक्वल होंगे। अगर डिस्क्रिमिनेंट जीरो से बड़ा है, परफेक्ट स्क्वायर भी है, तो हमारे जो आने जो रूट्स हैं वो रैशनल, रियल एंड अनइक्वल होंगे। अगर डिस्क्रिमिनेंट जीरो से बड़ा है लेकिन परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो हमारे रूट्स जो आने वाले हैं वो क्या हैं? इररेशनल, रियल एंड अनइक्वल हैं। नाउ वी हैव एक्सरसाइज 1.2 और इसका करना है हमने क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 के हमारे पास चार पार्ट्स जो कि हैं आपको नज़र आ रहे हैं इस वक्त स्क्रीन पर। पहला हमारा पास जो है क्वेश्चन है फाइंड द नेचर ऑफ फ्रूट द फॉलोइंग इक्वेशन। इसके हमने चारों के पार्ट हमने नेचर ऑफ फ्रूट फाइंड आउट करने हैं। तो हमने सिंपल करना क्या है, हमने इसका डिस्क्रिमिनेंट फाइंड आउट करना है। डिस्क्रिमिनेंट अगर जीरो आया तो हम बता देंगे रूट्स हमारे कैसे होंगे, जीरो से छोटे आए या जीरो से बड़े आए तो हम उसको सबसे करा लेंगे। तो अब मैं इसको करने लगा हूँ पार्ट नंबर 4 आपके लिए। पार्ट नंबर 4 को मैं सॉल्व करने लगा हूँ, आपने क्वेश्चन पे वो देख लें एक। So this is our question number 1 part number 4 under root 2x square plus 3x minus under root 8 equal to 0। इसमें a हमारा under root 2 है, b हमारा 3 है एंड c जो हमारा minus under root 8 है। हम जानते हैं हमारे पास फार्मूला होता है डिस्क्रिमिनेंट का, दैट इज a b square minus 4ac। discriminant equal to b square minus 4ac। so we are putting the values over here, 3 का square minus 4a is under root 2 and your c is minus under root 8। So you know that 3 का square is 9, this negative and this negative, you know negative जब negative से multiply होता है तो आ जाता है positive। 4 under root 2 multiply by under root 8, इसको आप एक अंडर रूट के अंदर हल कर लें तो ये क्या आ गया, that is a 4 under 2 multiply by 8 is, you know that this is 16 and square root of 16 is, you know, 4। so 9 plus 4 multiply by 4 is 16, that is a
16 and similarly 4 multiplied by 4 is 16 plus 9 equal to 25. So this is your discriminant. Since look over here, your discriminant is 25 and you know that 25 is a perfect square. Perfect 25 का जो अगर आप स्क्वायर रूट लें तो क्या आता है आपके पास, दैट इज अ 5. 25 का स्क्वायर रूट आप ले सकते हैं, दैट इज 25 स्क्वायर रूट इज 5. So it is mean 25 is a perfect square. 25 is a perfect square. So you will say that the roots आपके कैसे होंगे, बताएं जरा मुझे. What are roots are? Roots are rational, real and unequal. This will be your answer. Now we have another question number 2. That is, for what value of k the roots of the given equation are equal. For what value of k, आपने k की कीमत फाइंड आउट करनी है, k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है कि कई वैल्यू क्या होगी कि इन इक्वेशन के जो रूट्स हैं वो इक्वल होंगे. इस क्वेश्चन नंबर 2 के 4 पार्ट्स हैं, मैं पार्ट नंबर 2 हल करने लगा हूँ आपकी आसानी के लिए. सो लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 2, पार्ट नंबर 2. So now we have question number 2 of this exercise. That is to find the value of k. X square plus 2k minus 2 into x minus 8k equal to 0. Here a is 1, b is 2k minus 2 and value c is minus 8k. So you know the formula, that is for the discriminant equal to b square minus 4ac. Putting all these values a, b, c in our here. So what you will get, b की वैल्यू आपको पता है, पुट कर दें. a की वैल्यू c के लिए पुट कर दें. नेगेटिव you know this is positive. 2 का स्क्वायर is 4. k minus 2 का स्क्वायर ओपन करें. a minus b का स्क्वायर, you know a square plus b square minus 2ab. So using this formula we are applying over here. क्या आ गया, k square plus 4 minus 4k. 4 मल्टीप्लाई बाई 8k. यू नो दैट हम इसको 4 यहाँ पे भी है, 4 यहाँ पे भी है. 4 आप थ्रू आउट कॉमन ले लें, दोनों में से 4 कॉमन निकल गया. सो क्या आ गया, k स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4k प्लस 8k. 8k माइनस 4k तो आपको क्या आ गया, दिस इज प्लस 4k. एंड सिमिलरली यू मे राइट दैट, ये इसको स्क्वायर को आप बंद भी कर सकते हैं क्योंकि a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab फॉर्मूले से बंद हो रहा है. दैट डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू k प्लस 2 का होल का स्क्वायर. अब आपको पता है कि आपके रूट्स हैं, आपके रियल हैं. रूट्स रियल तभी आते हैं जब आपका क्या हो, जब आपके पास डिस्क्रिमिनेंट है, जब 0 हो. सो डिस्क्रिमिनेंट को हम 0 पुट कर रहे हैं. सो आपको पता है, इसको आप इक्वल टू 0 पुट कर दें. 0 पुट करने से क्या होगा, 4 इंटू के प्लस 2 इक्वल टू 0. 4 तो 0 नहीं हो सकता, क्या 0 होगा, k प्लस 2 का स्क्वायर 0 होगा. तो उसका मतलब क्या, टेकन स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड. 0 का स्क्वायर रूट इज 0 एंड k प्लस 2 इक्वल टू 0. सो यू नो द वैल्यू ऑफ k, दैट इज अ -2. So hence the value of k equal to -2. This is your solution. Next हमारे पास एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 3. क्वेश्चन 3 में हमें कहा जा रहा है, show that the roots of this equation will be equal if c square equal to this and show that the roots of equation will be equal if c equal to a by n. सिंपल आपने करना क्या है, इन क्वेश्चन में आपको बता देता हूँ. आपने जहाँ इसको क्वेश्चन को स्टैंडर्ड फॉर्म में बनाएं. स्टैंडर्ड फॉर्म में बनाने के बाद इसका डिस्क्रिमिनेंट फाइंड आउट करें. डिस्क्रिमिनेंट फाइंड आउट कर जब आप कर चुके होंगे तो आपने जहाँ पर c की वैल्यू है वहाँ a बाई m या जो भी वैल्यू बताई जा रही है वहाँ पर c वैल्यू पुट करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपका डिस्क्रिमिनेंट जो है वो 0 हो जाएगा. आप कह सकते हैं कि आपके रूट्स जो हैं इसके इक्वल हैं. रूट्स इक्वल तब होते हैं जब डिस्क्रिमिनेंट 0 हो. सो ये क्वेश्चन 3 आपने अटेम्प्ट करना है. क्वेश्चन 3 ऑलरेडी आपने मैट्रो क्लास में अटेम्प्ट किया था, इसलिए मैं इसको दोबारा रिपीट नहीं कर रहा. नेक्स्ट आपने क्वेश्चन नंबर 4 है, इसको आप क्योंकि आपकी रिवीजन के लिए, आपकी प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन 3. क्वेश्चन 4 भी सेम लाइक दैट. इफ the roots of the equation are equal to 0 then you may prove that aq plus bq plus c equal to 3ac. तो जन आपने प्रूव करना है. इसकी सीमेंट आप उसको लेंगे, आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में पड़ी हुई है, इसकी सीमेंट लेंगे, इसको 0 आ रहा होगा तो वहाँ से आपने 0 पूरा पुट करके वहाँ पे आपने इस क्वेश्चन को करना है. दिस आल्सो योर होमवर्क. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5. show that the roots of the equation is real, that is रियल है तो इसको हम प्रूव करते हैं. दैट इज का प्रूव कर लेते हैं हम पार्ट नंबर बी. सेकंड जो है पार्ट ये हम करते हैं आपके आसानी के लिए. सो लेट्स स्टार्ट दिस पार्ट नंबर 2. So now we have solved the question number 5 part number 2, that is x square minus 2ax plus a square equal to b square plus c square. क्योंकि ये एक स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है तो स्टैंडर्ड फॉर्म में बनाएंगे. b square plus c को हम अपनी लेफ्ट हैंड साइड पे ले आएंगे, जहाँ पे आके नेगेटिव हो जाएगा. इसमें a हमारे पास 1 आ रहा है, कैपिटल B हमारे पास -2 a आ रहा है. वैल्यू ऑफ c इज a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर, जो कि कांस्टेंट टर्म्स हैं. डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला हम जानते हैं, इसकी वैल्यू हम पुट कर रहे हैं b स्क्वायर माइनस 4ac और हमें पता है b का स्क्वायर है दैट इज दिस
और ए और सी को मल्टीप्लाई करें, देखें 4 यहाँ पे भी है, 4 यहाँ पे भी है, 4 हम कॉमन ले लें, ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये नेगेटिव जब अंदर जाएगा सारे पॉजिटिव हो जाएंगे, सो बी स्क्वायर प्लस सी, दिस इज वैल्यू इज पॉजिटिव एंड इज ग्रेटर देन 0, सो योर प्रूफ इज कंप्लीट. सो यू हैव टू प्रूव दैट द रूट्स आर रियल and equal. Thank you so much. Similarly, you have next question number 6. Question number 6 show that the roots of the following question are rational. हमने शो करना है कि रूट्स जो है रैशनल है, मतलब वो परफेक्ट स्क्वायर होंगे. परफेक्ट स्क्वायर होंगे तो रूट्स रैशनल होंगे. तो हम इसको क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते हैं. मैं क्वेश्चन नंबर 2 का क्वेश्चन नंबर 6 का करने लगा हूँ पार्ट नंबर 3 आपके लिए. सो लेट एट द क्वेश्चन. नाउ वी हैव क्वेश्चन नंबर 6 of exercise 1.2 part number 3, and I have done this question for you people. Since we have question, and this is question number 6 part number 3, px square minus p minus q into x minus q equal to 0. So here pa equal to p and value of b is equal to minus p minus q and value of c is equal to minus q. So putting in discriminant b square minus 4ac, so putting all value over here, so minus p minus q का whole का square minus 4p into minus q. For negative you know this is positive, negative का square you know positive, p minus q का square. इस स्क्वायर रूट को आप ओपन कर दें, a माइनस बी का स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो क्या बन गया पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर माइनस 2pq, दिस प्लस 4pq. So 4pq minus 2pq, this is plus 2pq, and this is a square plus b square plus 2ab, that is the p square plus q plus 2. This you will write that p plus q का whole का square. Since discriminant is equal to a perfect square, so your roots will be rational and unequal. So hence it is your complete proof, hence proof. Thank you so much. And this completes your exercise 1.2. Question 7 is also will be same as question number 6. So this question 7 will you will attempt at home, and I am sending this exercise 1.2 in your Google Classroom, and your home assignment is you have to solve the remaining question for the practice. Thank you so much. If you have any problem, you may ask in comment section, you may ask in Google Classroom. Thank you so much. मज़ीद वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें.